वो धर्म जो कहीं ना कहीं समाज में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। पूरे भारत में जितनी गौशालाएं हैं उनमें से अधिकतर वो चलाता है, इनकम टैक्स अधिकतर वो देता है। आर्थिक स्थिति पूरे देश में जिस वर्ग ने संभाल रखी है वो वर्ग जैन धर्म है। लेकिन इसके बावजूद कभी जैन महात्माओं पर हमले होते हैं, कभी जैन धर्म के लोगों पर हमले होते हैं, और ये हमले हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। हाल ही में ऐसा ही एक हमला समेश शिखर जी में भी हुआ। और इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ आज जैन कम्युनिटी में, राजनीति में जो सबसे दबंगता से काम कर रहे हैं वो चंद्रराज सिंघवी हैं। एक्स कैबिनेट मिनिस्टर, राजस्थान की राजनीति के चाणक्य और भाजपा के वरिष्ठतम नेता भी हैं। सर, ये जैन कम्युनिटी के साथ लगातार ये जो कुठाराघात हो रहा है, क्यों नहीं इस पर कोई काम हो रहा? क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी इस पर कुछ काम कर? मोदी जी जैन साधुओं का सम्मान करते हैं। वो विद्यासागर जी के चरणों में बैठते थे। मैं इन बातों से हमारा पेट नहीं भरता है। जो जैनों के साथ अन्याय होता है, मारपीट होती है, खून कचर होता है, तब क्या करते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं मोदी जी से निवेदन करूंगा और अमित शाह से भी कहूंगा कि जिस स्टेट के अंदर भी जैनों के साथ अन्याय किया जाए, जैन साधुओं और जैन श्रावकों के साथ में मारपीट और खून कचर हो, वापस केंद्र सरकार को उस स्टेट को बाध्य करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए बाध्य करना चाहिए। समेत शिखर में होता है, कभी संकेश्वर में होता है, तो कभी गिरनार में होता है। आफ्टर ऑल व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ द जैन्स? बिकॉज दे आर इन पॉलिटिक्स। वो राजनीति से ज़्यादा जन सेवा में लगे रहते हैं। जिस दिन सारे देश का जैन समाज एक होकर के राजनीति में उतरने का फैसला करेगा तो कई बड़े बड़े भूख लुंठित हो जाएंगे। बड़े बड़े मुंडे जो दिखते हैं ना, इनका पता तक नहीं लगेगा। देश चलता है टैक्स के पैसे से। टैक्स का पैसा ज्यादातर देते हैं जैन। गौशालाएं चलाते हैं जैन, धर्मशाला चलाते हैं जैन। उस सब के बावजूद, सबसे शांत कौम होने के बावजूद इतना सब कुछ हो, इसका कोई महत्व नहीं है। ये तो काम है आत्मा की शुद्धि के लिए जैन करता है। बदले में सत्ता मांगता है क्या? ये कमजोरी है जैन की। जैन को सत्ता मांगनी चाहिए, मिले तो लेनी चाहिए, नहीं तो छीननी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि जैन नहीं, कई जगह बहुमत में है, कई जगह फैसला कर सकते हैं, कई जगह जिता सकते हैं, कई जगह हरा सकते हैं। मगर दुख इस बात का है कि जो जैन नेता आगे आता है, जिसको अवसर मिलता है, वो निजी स्वार्थों में खो जाता है, समाज की बात भूल जाता है। मैं ऐसा नहीं करता। मैं जब जब सत्ता में रहा हूँ, मैंने पूरे जैन समाज की लड़ाई लड़ी है, यहाँ भी लड़ी है। मेरी लड़ाई की और पैदावार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, मेरी लड़ाई की पैदावार बीजेपी में रहते हैं। मगर इससे होता क्या है? पूरे जैन समाज को एक होना पड़ेगा, सारे जैनों को एक होना पड़ेगा और संयुक्त रूप से कहना पड़ेगा कि हमको हमारा राजनीतिक हिस्सा दो, संसद में हमारे सदस्य दो, लोकसभा में हमारे सदस्य दो, मंत्रिमंडल में हमारी जगह दो। अब राजस्थान में 4 मंत्री जैन हुआ करते थे, भजन लाल की सरकार में 1 है, वो भी राज्य मंत्री है। ये जो जस्टिफिकेशन, क्या ये न्याय है? जैन सुनता है क्योंकि जैन बर्दाश्त करता है। जमोरी अंतानम ने बर्दाश्त करना सिखाया है, ओम नमः शिवाय ने नहीं सिखाया है, एकलिंग ने नहीं सिखाया है, हर हर महादेव ने नहीं सिखाया है। ये स्वीकार्यता, धर्मात्मा, त्याग, पत्र, तपस्या, दान, पुण्य, क्षमा और शीलता, ये जैन धर्म की उपज है, जिसके बदले में उन्हें सत्ता और सत्ता से महरूम किया जाता है, सत्ता से च्युत रखा जाता है। समेत शिखर की 3 दिन पहले की घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मोदी जी को चाहिए स्पेशल फोर्स लगा करके ये पता लगाए कि इसके पीछे कौन है। और अब केवल उस क्षेत्र की एक विधानसभा की सीट के लिए विश्व के सबसे बड़े जैन तीर्थ का इतना घोर अपमान होना और वहाँ जाने वाले भक्तों का अपमान होना, ये उचित नहीं है। ये उचित नहीं है। और कहीं ना कहीं बहुत ठीक बात कही है चंद्रराज सिंघवी जी ने कि जैनों के शांत और बहुत ही सौम्य स्वभाव का फ़ायदा उठाया जा रहा है और उन्हें सुरक्षा से भी मरहूम किया जा रहा है, सत्ता से भी मरहूम किया जा रहा है। ये बेहद गलत है। लेकिन चंद्रराज सिंघवी जैसे शख्सियतों का आज भी ये मानना है कि अगर तीर्थंकर को वो पूछते हैं तो शंकर को वो पूछते हैं। तो शांत रहना अगर तीर्थंकर सिखाते हैं तो शंकर सिखाते हैं कि किस तरह से अगर आप पे कुठाराघात हो तो उसका कहीं ना कहीं पूरी तरह से
कैसे उसको इंसाफ करना है वो भी ज़रूरी है। तो अब कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठा है और इस पर संज्ञान लेना ज़रूरी है। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।